हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो है केस स्टडीज जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम जो है 3 केस स्टडीज एथिक्स से रिलेटेड उनको स्टडी करेंगे। और ये केस स्टडीज जो है ये आपसे प्रीवियस ईयर जो है उसमें पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो 3 केस स्टडीज होंगी। सबसे पहले मैं आपको केस स्टडी जो है वो समझाऊंगा, देन उसके बाद जो है प्रॉपर केस स्टडी जो है क्वेश्चन जो है एज ए क्वेश्चन वो आपको लिखवाया जाएगा। देन उसके बाद जो है आप वीडियो पॉज करके आप अपना जो है वो आंसर लिखोगे। देन उसके बाद जो है मैं अपना आंसर जो है वो आपको समझा दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं आंसर जो है वो डिक्टेट करवा दूंगा आपको किस तरीके से आपको आंसर जो है वो लिखना है। केस स्टडीज में हमेशा जब भी केस स्टडी लिखते हो तो आपने वहां पे जो है अपने कॉन्शियस की बात जो है वहां पे नहीं सुननी, जो लीगली करेक्ट बात जो है हमने वहां पे वही बात जो है वो करनी है। ठीक है, केस स्टडीज जानबूझ के इसी तरीके से होती हैं कि वहां पे जो है आपको इमोशनली ब्लैकमेल जो है वो करने की कोशिश जो है वो की जाती है क्वेश्चन में, लेकिन आपको इमोशनली ब्लैकमेल जो है वो नहीं होना है। एथिक्स में अच्छे मार्क्स लेने का यही एक फॉर्मूला है कि इमोशनली ब्लैकमेल ना हो के जो लीगली जो लॉफुली करेक्ट है, जो जस्टिसिएबल है, बस वही आंसर जो है वो आपको देना है। ठीक है, तो पहली केस स्टडी है आपकी, और यहाँ पे बिल्कुल भी ना तो आपको सेल्फिश होना है, ना ही कंपैशनेट होना है, ना ही आपने किसी के प्रति कंपैशन जो है वो दिखाना है। आपने सिंपली जो लॉ जो है जो आपको कहता है जो चीज जो है वो लीगली करेक्ट है, आपने उसी को जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, तो पहली केस स्टडी क्या है कि आप जो हो आप किसी शहर के डीसीपी हो। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर शहर में आपकी जो है एज ए डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आप वहां पे पोस्टेड हो। कौन सा एरिया है वो? मुंबई का, महाराष्ट्र का एरिया है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप वहां पे देखते हो कि जो पास वाले जो शॉपकीपर्स जो हैं, जो आपके आसपास जो मार्केट के कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जो एरिया आपके अंडर पड़ता है, आप कौन हो? आप हो मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स हो, डीसीपी हो उस शहर के। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मुंबई में एक एरिया जो है एक मार्केट पड़ती है आपके एरिया में। वहां के जो शॉपकीपर्स जो है उनको एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनसे एक्सटॉर्शन जो है वो करवाई जा रही है। कोई गुंडा है वो उनसे पैसे जो है वो पैसों की वसूली जो है वो करता है। ठीक है, अब आपके पास कोई भी शॉपकीपर जो है वो खुद से जो है वो नहीं आया। ठीक है, खुद से वो शॉपकीपर जो है वो आपके पास नहीं आ रहा, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये मिस्टर एक्स या उस शहर का डीसीपी जो है कहीं वो इस एक्सटॉर्शनिस्ट के साथ जो है वो मिला हुआ ना हो, इस वजह से शॉपकीपर जो है वो आपके पास नहीं आ रहे। लेकिन आपको कहीं से खबर पता चली कि कोई इंसान जो है वो इनसे एक्सटॉर्शन जो है वो करवा रहा है। जब आपने और तहकीकात की तो आपको ये पता चला कि ये जो एक्सटॉर्शनिस्ट जो है वो वहां के एमएलए जो है, एमएलए नहीं दिया हुआ, वहां पे दिया है कि इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन जो है उसका काफी खास है। ठीक है, अब आपको बताना है कि आप इसके ऊपर जो है वो क्या एक्शन लोगे। ठीक है, कि आप एक्शन लोगे या नहीं लोगे, या आपके एक्शन लेने का तरीका जो है वो क्या होगा, उसके ऊपर जो है वो आपको केस स्टडी ये दिया हुआ है। देन इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद मिस्टर एक्स टू डील विद द इशू। ठीक है, आपके पास कौन कौन से सर्कमस्टांस जो है आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप ऑप्शंस अवेलेबल टू मिस्टर एक्स, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपने उनको जो है आंसर की फॉर्म में जो है वो लिखना है। ठीक है, तो ये है आपका पहला केस स्टडी। अब इस केस स्टडी को लिख लो, देन इसके बाद इसका आंसर लिखना। मैं पहले प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो आपको लिखवा रहा हूं, तो लिखो मिस्टर एक्स इज पोस्टेड एज, मिस्टर एक्स इज पोस्टेड एज अ डीसीपी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। Mr. X is posted as a deputy commissioner of police in suburbs of Mumbai, Maharashtra. Of Mumbai, Maharashtra. Full stop. The shopkeepers of a nearby market complex. Shopkeepers of a nearby market complex which lies in the area of Mr. X. The shopkeepers of nearby market complex which lies in the area of Mr. X, comma, are facing a
are facing the problem of extortion, full stop. They have to give a fixed amount of their earning to a local goon, GWN, gunda, local goon, comma, who extorts money from them by threatening them of dire consequences, dire consequences, comma, even loss of life, full stop. The shopkeepers, comma, due to fear did not prefer to report. The shopkeepers, comma, due to fear, comma, did not prefer to report the matter to the police station, as they feel that police is unable to protect them, and their family, full stop. Mr. X comes to know about this problem. Of shopkeepers through one of his sources, full stop. He also comes to know that the goon has the support of an influential politician, comma, who belongs to the ruling party in Maharashtra, full stop. In the lack of initiatives taken by shopkeepers, it is difficult for Mr. X to gather अलग है, together इकट्ठा करना, to gather enough evidence against that goon, full stop. Under these circumstances, what are the options available with Mr. X to deal with the issue? Question mark. Is it correct for him to leave the issue unnoticed till shopkeepers come to him for registering of complaint? इतना लिख के इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी बातें जो है वो आपको समझानी है आंसर लिखने से पहले। कई बार दिया होता है मिस्टर एक्स, जैसे कि यहाँ पे दे दिया, कई बार दिया होता है यू, आपको खुद को जो है वो बताया होता है कि यू आर द डीसीपी ऑफ दिस एंड दैट, ठीक है।
देन उसके बाद जो है वो आपको सर्कमस्टांसेस जो है वो बताए होते हैं। देन अगर आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करोगे, वहां पे आपने आई के तौर पे जो है खुद को रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मिस्टर एक्स दिया है, तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट आई के तौर पे नहीं करोगे, मिस्टर एक्स के तौर पे करोगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो है ये ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा आपने उन्हीं चीजों का मेंशन करना है जिन जिन चीजों का क्वेश्चन में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है या कुछ भी खुद से अज्यूम करके जो है वो आंसर में नहीं दोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर वहां पे बताया है कि शॉपकीपर्स ने कंप्लेंट नहीं की है, ठीक है, तो आपने सिचुएशन को उसी के अकॉर्डिंग ही डील करना है, ठीक है। अब हुआ क्या, हमने केस जो है वो सारा देखा, ठीक है। मैं केस थोड़ा सा दोबारा से आपको समझाने जा रहा हूं और उसके बाद जो है हम इसका आंसर जो है वो लिखेंगे। देन उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, ठीक है। अब मिस्टर एक्स जो है वो एक जगह के डीसीपी है और उनके सामने जो है उन्होंने देखा, किसी सोर्स से उनको पता चला कि यहाँ पे गुंडा जो है, एक गूंज जो है वो इनसे मनी जो है वो एक्सटॉर्ट जो है, मनी एक्सटॉर्शन जो है वो यहाँ पे हो रही है। और बाद में उन्हें पता चला कि ये गुंडा जो है वहां का जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है, जो कि किसमें है, आपकी रूलिंग पार्टी का मेंबर है, ठीक है। वो गुंडा जो है वो उस रूलिंग पार्टी के मेंबर का काफी करीबी है। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस जो है जो जिनको आप अवेल कर सकते हो, तो उनके बारे में जो है वो आपको लिखना है। ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आपको जो है आंसर जो है वो लिखना कैसे है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है सबसे पहले आपकी एक इंट्रो जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब उस इंट्रो में आप किस तरीके से इंट्रो जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात किस डिपार्टमेंट की हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो उस पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप एक इंट्रो जो है वो देख सकते हो कि पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करके रखना होता है। और जैसा कि हम केस में देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे आई हुई है, एक गुंडा जो है वो यहाँ पे एक्सटॉर्शन जो है वो कर रहा है, जो कि इलीगल है, ठीक है। इतना लिख के आप अपनी इंट्रो जो है वो लिख सकते हो। और उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, मेन क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि इनके पास क्या क्या ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। अब इनके पास जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है, सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनकी वहां पे ड्यूटी लगा सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं वहां पे जाके एविडेंस जो है ये कलेक्ट कर सकते हैं कि क्या जो इनके सोर्स के थ्रू इनको इंफॉर्मेशन मिली थी क्या वो करेक्ट थी कि नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि सोर्स की इंफॉर्मेशन ही गलत हो, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया है कि उनको उनके सोर्स से पता चला कि ये पर्टिकुलर बंदा ये गूंज जो है एक्सटॉर्शन कर रहा था, ठीक है। अब उसको पहले क्लैरिफाई भी तो करना पड़ेगा कि क्या वो सच में वो कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो उसके सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जाए मार्केट में, वो पता करें कि क्या, वो देखें, नोटिस करें कि क्या सच में एक्सटॉर्शन जो है वो हो रही है कि नहीं हो रही। ये आपका पहला स्टेप होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा कि आप जो है ये जो इनका मार्केट से एक्सटॉर्शन हो रही है ना, तो मार्केट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, जिसको प्रधान कहते हैं। तो ये जो है उसको मिल सकते हैं, ठीक है, उससे बात कर सकते हैं कि मेरे सुनने में ऐसा आया कि यहाँ पे एक्सटॉर्शन जो है इस बंदे के द्वारा की जा रही है, तो क्या ये सच, ऐसी बात जो है वो सच है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो बोलता है सच है तो देन सेकंड स्टेप क्या होगा, इसको बोला जाएगा कि आपने जो है अगर ये सच था तो आपने इतनी देर क्यों की पुलिस को बताने के लिए, ठीक है, या आपने पुलिस में कोई रिपोर्ट जो है वो क्यों नहीं दर्ज कराई, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव के पास पहुंच गए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो जो है इनको कह सकते हैं कि आप खुद से जो है एक ऐसा प्रूफ जो है उसको रिश्वत लेते हुए आप ऐसा प्रूफ जो है वो बनाओ, ठीक है। जब वो रिश्वत लेने आए तो उसकी वीडियो जो है वो बना सकते हो। आपकी शॉप्स होती है, वहां पे कैमरास वगैरह लगे होते हैं, तो आप जो है वो मेरे को आप प्रूफ भी दो, ताकि अगर मैं इसको अरेस्ट करूं और ये पॉलिटिशियन इसको छुड़ाने आए तो मेरे पास प्रूफ हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये हो सकता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप इस पॉलिटिशियन को भी रीच कर सकते हो और उसके अलावा आप पहले अपने सीनियर जो है उसको रीच करोगे, उसको बताओगे कि सर इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी आपके एथिक्स के केसेस आएंगे, आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में इस चीज को लिखना ही लिखना है कि आप अपने सीनियर्स को ये बात जो है वो बताओगे, ठीक है। तो ये हर एक आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज जो है ये पॉइंट जो है ये आपका आएगा ही आएगा कि आपको अपने सीनियर्स को जो है एक बार नोटिफाई जो है वो करवाना है, ठीक है। तो आप अपने सीनियर्स को बताओगे, उनके पास ऑलरेडी, और साथ में ये लिखोगे कि उनके पास क्योंकि मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनकी जिंदगी में भी ऐसी सिचुएशन जो है वो आई होगी, तो वो मुझे अच्छे से गाइड जो है वो कर देगी, या फिर मिस्टर एक्स को वो जो है गाइड कर देगी, ठीक है। ये भी काफी आपका आंसर जो है उसको काफी ज्यादा जो है वो अच्छा जो है वो बनाता है, प्रेजेंटेबल जो है वो बनाता है, ठीक है।
उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इस इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन के पास जो है वो जा सकते हो और उसको बता सकते हो रिस्पेक्टफुली कि सर ये इंसान जो है इसका मुझे पता चला है कि इसका आपके साथ लिंक है और मुझे जो है इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है ये मिली है कि ये उनसे मनी जो है वो एक्सटॉर्ट करवाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स जो है ये आप जो है ये ले सकते हो। अब इन सबको लिखना किस तरीके से है वो हम देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग टर्म स्टेप जो है ये तो कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो कि आप लॉजिकली जो है वो उठा सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मीडिया जो है उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मीडिया को बता सकते हो कि ये यहाँ पे ऐसा करके जो है ये इंसान जो है इस तरीके की हरकत जो है वो कर रहा है, ताकि बाद में जाके ये पॉलिटिशियन जो है वो भी आपको आपके ऊपर प्रेशर जो है वो ना डाल पाए, क्योंकि मीडिया के पास बात पहुंच जाएगी तो ऑलरेडी जो है इसके ऊपर भी काफी सारा पॉलिटिकल प्रेशर और जो है जो लोगों का प्रेशर जो है वो भी इसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस जो है जो इस ऑफिसर के पास जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो अब अपना आंसर लिखना जो है वो स्टार्ट करो। लिखो, इंट्रो लिखो आंसर की, लिखो द पॉलिसी सॉरी पुलिस इज द प्राइमरी एजेंसी, पुलिस इज द प्राइमरी एजेंसी to maintain law and order. Police is the primary agency to maintain law and order. Full stop. It has the duty to ensure rule of law, and those responsible for its violation should be brought in the court of law. Full stop. In this light, 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 comma, it can be clearly argued that the first and foremost role of policing is to work of a crime-free society. Where everyone can live with peace and harmony, comma, sorry, full stop, para change. In this light it is clear that it is the duty of Mr. X to take the issue seriously and work for the resolution of the problems faced by the shopkeepers. Full stop. So it is needless to say that he can't let the issue unnoticed. And wait for shopkeepers to reach him with complaint. ठीक है, तो यहां पे ये बात भी क्लियर हो गई कि क्वेश्चन में आपको दिया था कि शॉपकीपर्स जो है उसके पास नहीं गए। ठीक है, तो हमने अपने आंसर में क्लियर कर दिया कि अगर शॉपकीपर्स उसके पास नहीं भी गए तब भी उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको जो है रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जो है सोसाइटी में चीज हो रही है उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन जो है वो लेना है। ठीक है, फुल स्टॉप। बट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय हिम is that
is that the shopkeepers are unwilling to register the case. Unwilling to register the case, and any suo motu, SUOMOTU, suo motu, खुद से लिया हुआ एक्शन, suo motu interference, any suo motu interference without any evidence can invite disciplinary action against Mr. X, full stop. Besides, comma, his conduct can be questioned, which may affect his service record. Full stop. Under these circumstances, the following course of action can be best suited to Mr. X. इतना लिखे, कॉलन लगा दो और पॉइंट्स में लिखना, बुलेट पॉइंट्स में, ये होता है आपका कॉलन. इतना लिख के कॉलन लगा दो और बुलेट पॉइंट्स में लिखना. नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, एज एन इमीडिएट स्टेप. उसके अलावा जब भी एथिक्स का आंसर लिखो, जहां पे भी स्टेप्स की बात आए, तो आपको 3 स्टेप्स जो है उसमें लेना है, ठीक है. एक होते हैं आपके इमीडिएट स्टेप्स, ठीक है, दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट स्टेप्स, और तीसरे होते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म स्टेप्स होते हैं, ठीक है, या फिर फाइनल स्टेप्स जो होते हैं. एज एन इमीडिएट स्टेप, कॉमा, Mr. X should deploy some police officers in the area to verify the truth of the fact, comma, as taking any action without adequate knowledge would be against the rule of law. Full stop. Second point, once verified, Mr. X should meet with the representatives of Association of Shopkeepers. Mr. X should meet with the representatives of Association of Shopkeepers in that area and assure them that police is for their protection only. Full stop. If possible, he should try to talk with the shopkeepers directly. Through the association. Full stop. Next point. The role of association is important here. Comma, because the case highlights that the shopkeepers lack faith in police. The case highlights that the shopkeepers lack faith in police and
Any attempt of direct talk and any attempt of direct talk may result in failure. May result in failure. Full stop. Next point. As the politician from the ruling party is involved, as the politician from the ruling party is involved, comma, Mr. X should also convey the case to his superiors. Mr. X should also convey the case to his superiors and take their advice on the matter that how they had dealt such cases, comma, if any, comma, in the past. If any, comma, in the past. Full stop. Next point. The key in solving the issue lies in persuasion of shopkeepers to register the complaint. Persuasion of shopkeepers to register the complaint against the goon, comma, without any fear. Full stop. If Mr. X is unable to do this, comma, he should try to collect evidence. With the help of some of the local persons. ब्रैकेट में लिख लो, not shopkeepers. Full stop. Next point. He may seek help from media. But this should be done with utmost care as it may impact the image of the politician and hence the party in power. Full stop. Any such attempt without adequate evidence is detrimental to the service record of Mr. X. Full stop. Next point. Once the evidence is gathered, he should take strict action against the goon by arresting him without fear or favor. Full stop. This would establish a good reputation of police. Among public. Full stop. Next point. In the long term, Mr. X should also work
टू इनहांस द पुलिस पब्लिक रिलेशंस, Mr. X should also work to enhance the police public relations, comma, citing the prevailing situation, full stop. A good police public relation, citing the prevailing situation, full stop. A good police public या public police relation is key to crime free society, and effective policing, ये जो आपने लास्ट पॉइंट लिखा है इसको एज अ कंक्लूजन भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ये जो लास्ट लाइन लिखी है हमने, अ गुड पुलिस पब्लिक रिलेशन इज की टू क्राइम फ्री सोसाइटी एंड इफेक्टिव पुलिसिंग, इसको भी आप एज अ कंक्लूजन जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका पहला केस स्टडी, ठीक है। अब सेकंड केस स्टडी में क्या है, आप जो हो इस बार पिछली बार कौन था, मिस्टर एक्स था, इस बार आपको खुद जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप जो हो हेड हो पंचायत के, एक मिनट, हेड हो या मेंबर हो मुझे देख लेने दो, हाँ ठीक है, हेड हो पंचायत के, आप पंचायत के हेड हो। तो आपके गांव में क्या हुआ है कि विलेज आपका कहां पे है, हरियाणा में, विलेज है हरियाणा का, जहां पे खाप पंचायत वगैरह जो है वो काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे खाप पंचायत जो है बहुत चलती है, ठीक है। तो जो है आप जो हो वहां पे हेड हो पंचायत के, ठीक है, यानी कि आप जो हो वहां पे सरपंच हो, ठीक है। अब एक वहां पे लोअर कास्ट का बॉय जो है उसने एक हायर कास्ट की गर्ल से जो है भाग के जो है शादी कर ली, और भाग के उन्होंने क्या किया, कोर्ट में जो है कोर्ट मैरिज जो है वहां पे दोनों ने कर ली, ठीक है। वो जो लड़की जो थी वो लैंडलॉर्ड की लड़की थी, जिम्मेदार की लड़की थी, हायर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो ये जो है बॉय जो था वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, दोनों ने जो है वो भाग के शादी कर ली, दोनों एक दूसरे से जो है वो प्यार करते थे, ठीक है। दोनों ने क्या किया, कोर्ट में जो है वो शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, और अब जो है वो वापस जो है विलेज में आते हैं और आपसे मिलते हैं। अपनी फैमिली से मिलने से पहले वो जो है वो आपसे दोनों आके जो है वो मिलते हैं, और जो है आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है हम दोनों की फैमिली जो है उनको जो है वो आप मना लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपने क्या, वो विलेज जो है वो हरियाणा का है, और इससे पहले बहुत से ऐसे केसेस जो है वो आपने देखे हैं एज ए हेड पंचायत, जहां पे जो है वो ऑनर किलिंग जो है वो कर दी जाती है, ठीक है। इस वजह से ये लड़का लड़की जो है ये दोनों जो है ये डर रहे हैं, और दोनों जो है वो आपके पास आए हैं, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन से कोर्सेज ऑफ एक्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल जो है, आपने उसका आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है। और आप जो है उसकी फैमिली जो है उनको किस तरीके से मनाओगे या क्या आपके कोर्सेज ऑफ एक्शन रहेंगे, उनके बारे में जो है वो आपको वो लिखना है, ठीक है। तो ये है आपका केस स्टडी। अब आप जो हो खुद को जो है हेड पंचायत के तौर पे रखना है और अपना आंसर जो है उसको साइड करना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब आपके पास कौन कौन से ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूं, देन उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में जो है उनको लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप जो है जितने भी आपके पंचायत के मेंबर जो है उन सबको बुलाओगे, ठीक है, उनकी एक मीटिंग जो है वो करवाओगे, और जो विलेज के जो कुछ रेप्यूटेड एल्डर्स जो है, जो पुराने बुजुर्ग जो है, उनको भी वहां पे जो है बुलाओगे, और उनके साथ ये इशू जो है वो आप डिस्कस करोगे कि ऐसा कुछ जो है ये हो गया। और अगर आप ऑनर किलिंग करने का सोच रहे हो तो वो जो है वो कंप्लीटली इलीगल है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आप उनको वो समझाओगे, ठीक है। दूसरा क्या करोगे, आप जो है एक विलेज की एक असेंबली रखोगे, एक पर्टिकुलर डेट जो है उसके लिए फिक्स करोगे, और उस दिन विलेज असेंबली जो है वो बुलाओगे, ताकि इस मसले को जो है उस दिन जो है वो डिस्कस किया जा सके, ठीक है। तीसरा, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी ऑनर किलिंग जो है हो चुकी है, लड़की के माँ बाप जो है वो लैंडलॉर्ड है, अमीर है, तो इन्होंने गुंडे वगैरह जो है वो भी रखे होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो थाना जो है वहां पे जो है इस बात को बता सकते हो, और जिस दिन ये असेंबली जो है वो कन्वीन होनी है उस दिन जो है वो आपके साथ पुलिस ऑफिसर जो है असेंबली के दौरान जो है पुलिस ऑफिसर जो है वो वहां पे प्रेजेंट हो, तो आप जो है पर्टिकुलर थाना जो आपके एरिया में पड़ता है वहां पे जो है जाके उनको रिक्वेस्ट करो कि इस तरीके का जो इशू जो है वो हमारे गांव में चल रहा है, तो हमें जो है उस दिन जो है वो आपकी प्रेजेंस की जरूरत जो है हमें पड़ेगी, ठीक है।
उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उनसे मिल सकते हो, उनको भी इस चीज के बारे में जो है वो आप बता सकते हो, ठीक है, उनको बताओगे और देन उसके रिगार्डिंग हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कुछ ना कुछ ऑर्डर जो है वो निकाल दें, हो सकता है इनकी प्रोडक्शन के लिए वहां पे जो है कुछ ये जो है कुछ दिनों के लिए जो रियल उसमें होता है, जो रियल लाइफ इंसिडेंसेस जो है उसमें बता रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाते हैं लोग, वो क्या करते हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए 1-2 महीने के लिए इनके पास जो है एक पुलिस ऑफिसर जो है वो छोड़ देते हैं, पुलिस ऑफिसर नहीं होता बेसिकली कांस्टेबल होता है, उसको जो है वो छोड़ देते हैं, तो वो जो है शिफ्ट वाइज जो है इनकी ड्यूटी चलती है, दिन को एक आता है, दिन रात के लिए कोई दूसरा आता है, दिन अगले दिन सेम बंदा है, ऐसे करके अपनी वो जो है वो चेंज करते रहते हैं, जो रियल में होता है, ठीक है। आंसर जब हम लिखते हैं तो वहां पे कुछ और तरीके से लिखना होता है, वहां पे आप पुलिस ऑफिसर ही लिखोगे, ठीक है। तो वहां पे जो है पुलिस ऑफिसर्स जो है वहां पे डिप्लॉय किए जा सकते हैं जिस दिन असेंबली होनी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद आके जो है वो भी इनको समझा के जा सकते हैं, ठीक है, और वेरियस एक्शन जो है वो लिए जा सकते हैं। उसके अलावा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो विलेज की असेंबली जो कन्वीन होने जा रही है वो पीसफुल तरीके से हो, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, ठीक है। आपने पहले ही जो है ये जो आपके पंच जो है या दूसरे मेंबर्स जो है उनको ऑलरेडी बताना है कि हमें जो है लड़का लड़की का साथ देना है, ये जो पुरानी रूढ़ रीतियां जो है उनकी तरफ हमें उनको फेवर जो है वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो आप बता सकते हो। उसके अलावा आप कलेक्टर से ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पे एडिक्वेट सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। उसके अलावा एनजीओ जो है वो काफी सारे चलते हैं, तो आप एनजीओ जो है उनकी हेल्प ले सकते हो, उनको बता सकते हो कि इस तरीके का मैटर जो है वो हमारे गांव में जो है वो सामने आया, तो एनजीओ की मदद जो है वो ले सकते हो, ये भी काफी इन्फ्लुएंशियल जो है ये होते हैं। तो जिस दिन असेंबली कन्वीन होगी ये एनजीओ वाले भी वहां पे जो है वो पहुंच सकते हैं। उसके अलावा बस यही सारे ऑप्शंस जो है वो आपके पास अवेलेबल है, इन्हीं को जो है आपने पॉइंट्स में जो है वो लिखना है, ठीक है। तो अब अपना आंसर लिखो, मीनवाइल मैं आपको आंसर जो है वो लिखवाता हूं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर जो है वो लिखना स्टार्ट करो। हम अपना आंसर लिखते हैं, तो हेडिंग डालो इंट्रो, द विलेज हेडमैन, अ विलेज हेडमैन, द विलेज नहीं, अ विलेज हेडमैन इज अ पब्लिक अथॉरिटी, इज अ पब्लिक अथॉरिटी, full stop. He has a dual role to play. He has a dual role, D-U-A-L, dual role to play. Full stop. He has to uphold the social customs of the village. He has to uphold the social customs of the village community. And at the same time, he has to ensure that, the custom of the village should not be in contravention of the rule of law, full stop. पैरा चेंज कर दो। In this sense he acts as a link between, in this sense comma he acts, ACTS, acts as a link between village and state authorities, full stop. In this light it can be clearly argued that the first and foremost duty of the village headman is to secure the life of the couple, and provide them safe environment in the village, with proper dignity, full stop. He also has to ensure that
he also has to ensure that on account of this, no caste related tensions takes place, full stop. For this he can go for following courses of actions. कॉलन डालो और बुलेट पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट करो. फर्स्ट, as a first step, comma, he should call the meeting of panchayat members. Along with some reputed village elders, if any, comma, discuss the issue with them and try them to take in confidence for acceptance of the couple, full stop. Along with members he should decide the date to convene. acceptance of the couple के बाद सेकंड पॉइंट है ये, along with the members he should decide the date to convene village assembly where he would discuss the matter among members of village community. Next point, citing the possibility of occurrence of caste related tensions, comma, before convening the assembly, comma, he should meet with the concerned district collector and narrate him the entire issue. Full stop. He should then ask for deployment of police force on the date of convening of assembly. CONVENING, convening of assembly. Full stop. Next point. This is necessary in order to ensure that village assembly should be convened peacefully irrespective of the
irrespective of the final decision taken, irrespective of the final decision taken. Full stop. Next point. He should also ask the collector, he should also ask the collector to provide adequate security to the couple as the village, adequate security to the couple as the village has witnessed many instances of honor killing. Full stop. Next point. He should also seek the help of local NGO. He should also seek the help of local NGO who is actively involved in the development of village and has a good reputation among members of village community. Full stop. This would make it easier for him to convince the village members regarding acceptance of couple. Full stop. Last point. Mere asking the couple to leave the village, would not solve the core problem. As the case may get repeated in the future. Full stop. Moreover, if the couple leaves the village, possibilities of caste related tension would prevail in the village. Full stop. पैरा चेंज करके कंक्लूजन लिखो. The Constitution of India guarantees liberty and equality to citizens. Full stop. Putting restriction of the private decisions in the name of social customs amounts to violation of the rights conferred by the Constitution. Full stop. As pointed out by Supreme Court
as pointed out by the Supreme Court of India, as pointed out by the Supreme Court of India, comma, in the absence of liberty, comma, democracy would fail to realize its true meaning. Democracy would fail to realize its true meaning. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद इसका क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं लिखवाया, तो मैं थोड़ा फास्ट करके जो है मैं आपको क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने लिखवा दिया तो भी, अगर नहीं लिखवाया तो भी वीडियो को पॉज कर करके आप जो है अपना क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन था, यू आर द हेड ऑफ द पंचायत in a village of Haryana, full stop. A boy of lower caste belong to your village, comma, has fled with the daughter of an upper caste landlord, full stop. Both were in love and wanted to marry, but the caste conflicts prevailing in the village was the biggest hurdle to them. Full stop. Both families were at crossroads on this issue. Full stop. So they planned to marry in the court of the nearby city and then came back to village. Full stop. After they returned to village, comma, they met you before meeting the family members, full stop. On account of your position in the village, comma, they requested you to convince their family members, full stop. The village has witnessed many caste conflicts and honor killings in the past on account of such incidents, full stop. You know that the matter may aggravate caste related tensions, full stop. Under this circumstance, what are the possible courses of action available to you, question mark. Is it correct for you to ask the newly married couple to leave the village immediately and help them in the same, question mark. Come out with the best possible steps, comma, which you feel should be taken by you as a village headman, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, मुझे अब याद आ गया कि मैंने क्वेश्चन जो था वो नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो इसको पॉज कर करके मैंने उसी के अकॉर्डिंग पॉजेस जो है वो लिए हैं, ठीक है। तो इसको पॉज कर करके अपना क्वेश्चन जो है वो लिख लेना, देन उसके बाद जो है अपना आंसर जो है वो आपको फ्रेम करना है, ठीक है। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी जो था वो समझा दिया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिखो, इसका आंसर मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट सेंड करूंगा ना उसी में इसका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, नया केस स्टडी जो है वो क्या है कि आप जो हो डॉक्टर एक्स जो है, सॉरी आप नहीं, डॉक्टर एक्स जो है वो क्या है, एक लीडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है। लीडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं वो, ठीक है, दवाइयां वगैरह देते हैं लोगों को। तो लीडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर है आपकी सिटी में, ठीक है। उन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, ये 2018 का क्वेश्चन है, चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो भी खोल के रखा हुआ है। क्यों खोल के रखा है, क्योंकि वो आगे जाके जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो बनाना चाहते हैं, जिसमें हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग जो है क्या कहते हैं, सस्ते दामों पे अपना इलाज जो है वो करवा सके। यानी कि सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए जो है एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है, जिस ट्रस्ट के थ्रू जो है वो अपना हॉस्पिटल जो है, मतलब इस ट्रस्ट में जो है जो पैसा आएगा उससे वो अपना एक हॉस्पिटल जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो बनाने जा रहे हैं। और आपकी सिटी में ऐसा कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो नहीं है, अगर कोई है तो उसके लिए बहुत दूर जो है
लोगों को जो है बहुत दूर जो है वो जाना पड़ता है। तो इसी वजह से मिस्टर एक्स ने क्या किया है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोल दिया और वहां पे जो उस ट्रस्ट से जो पैसा इकट्ठा होगा, इनका प्लान जो है फ्यूचर में एक हॉस्पिटल बनाने का इनका प्लान जो है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई है, आप जो हो हेड हो टैक्स, हेड हो आप टैक्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के, ठीक है, उस रीजन में जो टैक्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, ठीक है, टैक्स को इन्वेस्टिगेट करती है कि किस इंसान ने कितना टैक्स दिया है, क्या उस जो टैक्स वो पे कर रहा है उसमें कुछ लूप होल्स जो है तो नहीं है, तो वो सब जो है उसको डील करती है। तो आप उस एजेंसी के हेड हो, ठीक है। आपने इंस्पेक्शन में क्या पाया कि जो डॉक्टर का क्लिनिक जो है उसमें बहुत सी मेजर इरेगुलरिटीज है, डॉक्टर के क्लिनिक में इरेगुलरिटीज, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम आपने क्या देखी कि few of them are substantial which had resulted in considerable withholding of tax। कुछ इरेगुलरिटीज ऐसी हैं जिस वजह से, उन रेगुलरिटीज की वजह से क्या हो रहा है कि आप डॉक्टर, ये जो डॉक्टर जो है डॉक्टर एक्स, वो पूरा टैक्स जो है वो पे नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ टैक्स जो है वो बचा रहा है अपना, ठीक है, यानी कि जितना टैक्स उसको पे करना चाहिए वो पे नहीं कर रहा था वो डॉक्टर, ठीक है। लेकिन डॉक्टर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, वो कह रहा है कि कोऑपरेटिव है डॉक्टर, डॉक्टर कह रहा है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई कुछ बचा हुआ है मेरे एंड से तो आप मुझे बता दीजिए, मैं टैक्स जो है कुछ टाइम तक मैं वो टैक्स जो है वो मैं पे कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, वो कहते हैं कि मैं टैक्स जो है जो आपका बचता है वो टैक्स जो है वो मैं इमीडिएटली पे करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बता दो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो यहां की जो प्रॉब्लम थी, ये तो डॉक्टर जो है हमारा कोऑपरेटिव निकला, वो कहता है ठीक है मैं पे करने के लिए रेडी हूं। नेक्स्ट और प्रॉब्लम क्या आई, आपने कुछ और डेफिशिएंसीज जो थी वो भी देखी। क्या थी वो डेफिशिएंसीज इन हिज टैक्स कंप्लायंस व्हिच आर प्योरली टेक्निकल, जो कि प्योरली टेक्निकल थी, जिनका डॉक्टर को भी नहीं पता था, ठीक है। कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज थी जिसका डॉक्टर को भी नहीं पता था, और उसके लिए जो इसकी टैक्स एजेंसी थी, जो इसका टैक्स जो है वो पे करती थी, यानी कि इसका टैक्स जो है जो डील करती थी, इसका सीए जो है वो कह लो, या जिस कंपनी के पास इसका सीए लगा हुआ है वो कंपनी जो है इसका टैक्स जो है वो डील करती है, तो कंप्लीटली उसकी गलती की वजह से इस डॉक्टर का कुछ टैक्स जो है वो बचता है, ठीक है। एक दिक्कत ये है। और आगे देखते हैं, ये जो टेक्निकल डिफॉल्ट्स जो है ये सारे के सारे इसकी कंपनी की वजह से है। अब उस वजह से होगा क्या कि अगर इसके खिलाफ कंप्लेंट जो है ये दे देता है हेड, उस वजह से डॉक्टर का बहुत सा टाइम जो है वो वेस्ट होगा, जिस टाइम में वो क्या कर सकता था, इस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए ये और काम कर सकता था, तो उसका काम जो है वो बहुत ज्यादा सफर करेगा। और डॉक्टर हमें पहले ही बता दिया गया है कि डॉक्टर जो है वो कोऑपरेटिव है, जो टैक्स उसका बनता था वो कह रहा है कि मैं पे करने के लिए रेडी हूं, लेकिन जो उसकी एजेंसी की तरफ से जो लूप होल्स छोड़ी गई हैं उसके लिए डॉक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर डॉक्टर के खिलाफ हम कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर देते हैं तो उसका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है, जो वो लोगों के भले के लिए जो है वो लगा सकता था, या लोगों का इलाज वगैरह जो है उस दौरान वो कर सकता था, ठीक है। ये हमारा केस स्टडी जो है ये बनता है। अब वो कहता है, क्वेश्चन में ही लिखा है कि आपके सामने जो है वो दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सबसे पहले टेकिंग अ ब्रॉडर व्यू, ठीक है, आप ब्रॉडर व्यू लो और क्या करो, इंश्योर सब्सटेंशियल टैक्स कंप्लायंस एंड इग्नोर डिफॉल्ट्स दैट आर मेयरली टेक्निकल इन नेचर। वो कह रहे हैं पहला ऑप्शन आपके पास क्या है कि आपने ये वाला जो मेजर इरेगुलरिटीज वाला टैक्स है ये आप डॉक्टर से भरवा लो, और ये जो दूसरा वाला एजेंसी वाला जो है उसको आप इग्नोर कर दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, ठीक है। दूसरा वो क्या कह रहा है, परस्यू द स्ट्रिक्ट मैनर एंड प्रोसीड ऑन ऑल फ्रंट्स, ठीक है। वो कह रहा है दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप स्ट्रिक्ट मैनर में फॉलो करो, जो ये जो है ये भी इससे फिल करवाओ, और ये जो है इसके लिए भी ये डॉक्टर के अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो आप लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है। अब क्वेश्चन क्या है, एज द हेड ऑफ द टैक्स एजेंसी विच कोर्स ऑफ एक्शन विल यू ऑप्ट एंड व्हाई, ठीक है। आप इसके हेड होने के तौर पे कौन सा एक्शन, दोनों में से कौन सा एक्शन जो है वो आप फॉलो करोगे, कैसे करोगे और क्यों करोगे, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो आपको अपने पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं, ठीक है। अब मैं रुक के आपको क्वेश्चन जो है स्लोली आपको सारा क्वेश्चन जो है वो डिक्टेट करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपको इसका आंसर जो है वो लिखना है, लिख के मुझे भेज देना, ठीक है। मैं आपका आंसर जो है मैं चेक कर दूंगा, और इसका आंसर जो है मैं नहीं लिख पाऊंगा, आपको जब डॉक्यूमेंट ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत से बच्चों को मिल गया होगा, उसमें इसका आंसर जो है आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं बता दूंगा कहां पे इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, डॉक्टर एक्स
is a leading medical practitioner. Dr. X is a leading medical practitioner in the city. Full stop. He has set up a charitable trust. He has set up a charitable trust through which he plans to establish super specialty hospital in the city to cater the needs of all sections of the society, full stop. Incidentally, that part of the state had been neglected over the years. Full stop. The proposed hospital would be a boon for the region. Full stop. Para change. You are heading the tax investigating agency. You are heading the tax investigating agency of that region. Full stop. During an inspection of the doctor's clinic, your officers have found some major irregularities. Full stop. A few of them are substantial, which had resulted in considerable withholding of tax that should be paid by him now. Full stop. The doctor is cooperative. He undertakes to pay the tax immediately. Full stop. Para change. However, there are certain other deficiencies in his tax compliance, which are purely technical in nature. Full stop. If these technical defaults are pursued by the agency, considerable time and energy of the doctor will be diverted to the issue which are not so serious. ठीक है, जो दूसरी डेफिशिएंसीज थी ना वो इसके सीए की नहीं है, वो भी इसी की है, डॉक्टर की ही है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये थोड़ा सा गलत बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, जो दूसरी टेक्निकल डिफिकल्टीज जो है वो भी डॉक्टर की तरफ से ही है, किसी एजेंसी की तरफ से नहीं है, या किसी सीए की तरफ से नहीं है, किसी कंपनी की तरफ से नहीं है, डॉक्टर की तरफ से ही है। ठीक है, अच्छा, अगर उनको फॉलो किया गया, उन गलतियों को फॉलो किया गया, तो जो टैक्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, जहां पे आप काम करते हो, उसका टाइम और जो है रिसोर्सेज जो है वो काफी ज्यादा खर्च होंगे। ठीक है, अब लिखो
considerable amount, considerable time and energy of the doctor will be diverted to the issue which are not so serious, comma, urgent, or even helpful to the tax collection process, full stop. Further in all probability it will hamper the prospect of the hospital coming up, full stop, para change. There are two options before you. Number one, taking a broader view, comma, ensure substantial tax compliance, and ignore defaults that are merely technical in nature. Full stop. Second point, pursue the matter strictly and proceed on all fronts. Comma, whether substantial or merely technical. Full stop. Para change. As the head of the tax agency, which course of action will you opt and why? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपको लिखना है। और इसी के साथ हमारी ये जो केस स्टडीज वाली क्लास जो है ये खत्म होती है। जो नेक्स्ट केस स्टडीज की क्लास जो है वो आएगी जब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कल स्टार्ट होगा, जैसे ही वो टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 3 या 4 क्वेश्चंस की जो क्लास जो है वो हम केस स्टडीज की क्लास जो है वो लगा देंगे। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास जो थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।